अरिहन्तानां ॐ नमो घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला, ये प्रभु सिमरण की वेला। अरिहंतानां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म देशना, जिनकी धर्मवाणी, जिनकी साधना हमारे पास है, उस प्रभु की सर्वज्ञता को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आचारांग सूत्र प्रथम श्रुत स्कंद है, जिसमें सूक्ष्मता से स्वरूप के बोध की चर्चा की गई है। अनंत काल तक हम भटके हैं, नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से जाऊँगा। कल हमने चर्चा की थी कि अपने को जानना कि मैं हूँ कौन, तीन कारण से जानते हैं। या तो सहमति, अपनी कोई जाति समण ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो अपने आप को जान लेता है कि मैं हूँ कौन। जैसे मृगापुत्र ने अपने को जान लिया, किसी एक साधु को देख करके महलों में बैठा गवाक्ष में अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। एक साधु को मैंने देखा है, चिंतन किया, देखते देखते जाति समण ज्ञान हो गया, मैं भी साधु बना था, और चिंतन किया तो मैं तो मनुष्य बना, मैं देह में गया, मैं नरकों में भी गया, नरक की वेदनाओं को देखा और वैराग्य हो गया कि ये संसार, इसलिए मैं यहाँ आया। आकर के नीचे माता को कहने लगा, माँ मैं तो दीक्षा लेनी है। कि बेटी दीक्षा क्यों लेनी है? कि संसार असार है, निस्सार है, संसार में कुछ नहीं है। समझाया तो उन्होंने बताया, ये स्वयंमति के कारण कि अपना ही कोई जाति समण ज्ञान हो जाता है, व्यक्ति जान लेता है। या तीर्थंकर भगवान से जानना जाता है कि व्यक्ति तुम हो कौन, जागो। जैसे हमें अरिहंत परमात्मा समन स्वामी भगवान बार बार जगाते हैं, ये जीवात्मन तुम जागो, अनंत काल से क्यों भटक रहे हो।
या किसी के उपदेश से भी आप जान सकते हो। 3 कारण से अपने को जानो कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया। अनंत काल तक हम भटक रहे, पता ही नहीं, कभी मनुष्य जन्म लिया, कभी पशु बने, कभी नरक गनेरिये बने, कभी देव बने। आज भी देखो 24 घंटे आप क्या कर रहे हो। सुबह उठे, नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, फिर क्या किया, दुकान चले गए, आप बहने घर में भोजन बना लिया, बच्चों को फिर वापस आ गए, कुछ काम कर लिया, कुछ धर्म के नाम पर क्रियाएं कर ली, समाई कर ली, औषध कर लिया, कुछ कर लिया, परंतु अपने को जानना कि सत्य क्या है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका इस पंचम काल में हमारा परम सौभाग्य है कि हमें अस्तित्व का बोध हुआ है, कि हमें महावीर की साधना हमें मिली है अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से। तो अस्तित्व का बोध कि मैं हूँ कौन, अथी में आया उवाया, कि मेरी आत्मा, ये उपात्य का मतलब कर्म अनुसार जन्म मरण ग्रहण करती है। जैसे ये आकार, आकार में निराकार आत्मा, निराकार में क्या है, जैसे जीव चला जाता है अपने कर्म लेकर के, जहाँ जाना होता है कर्म के अनुसार वो आगे गति बदल देता है। और ये शरीर जिसको पाला पोसा, जिसके साथ ममता की, खिलाया पिलाया, सारा जो कर्म का बंधन का कारण, मूल कारण क्या है, बोलो क्या है, ये मेरा पिंड शरीर। शरीर से मोह है, सबसे ज़्यादा किससे मोह है, शरीर से। और शरीर ही धोखा देगा, जीव निकल जाएगा, शरीर शमशान की राख बनेगा, घर वाले उठा करके शमशान में ले जाएंगे, बस गीत गा लेंगे, ये बड़ा अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, फिर संसार चल जाता है। मुख्यतः है जीव। जीव कहाँ है, तुम्हारे भीतर, इस आकार में निराकार आत्मा, वो तुम हो। तो सूत्र है अथी में हुआ, ये से आयावादी, लोयावादी, कम्मावादी से क्रियावादी। ये मेरी आत्मा उपाधिक है, आत्मा के पुनर्जन्म को स्वीकार करने वाली जी आत्मा लोकवादी है, कर्मवादी है और क्रियावादी है। जिस साधक ने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, समझ लिया, वो जानना, लिखना, पढ़ना, बोलना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने बहुत बार जान लिया मैं आत्मा हूँ, तो क्या बदल गए आप? आपने उपदेश भी दे दिया, आपने लिख दिया, ग्रंथ लिख दिए। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने पढ़ा लिखा, पीएचडी की, डीलिट की, किताबें लिखी और प्रवचन दिए, परंतु आत्मा का बोध होना, निश्चय में कि मैं आत्मा हूँ, आपको बोध हो गया सबको? बोलो। नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। हुआ तो है, जागो। आत्मा का अस्तित्व का बोध कब हुआ? मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता। आप निरीक्षण करो, परीक्षण करो क्या कि मैं आत्मा हूँ। आपने प्रवचन सुन लिया, आपने ध्यान शिविर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने लोगों को बता दिया, प्रेरणा दे दी, ये भी अच्छी बात है। तो निश्चय न में जानना कि मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूँगा। और जड़ जीव का भेद कर लेना, दो तत्व अलग अलग है, अलग थे, अलग हैं, अलग ही रहेंगे। जैसे दूध में मक्खन है, दिखाई देता है मक्खन, तो मैंने क्या करती हैं, दूध को गर्म करती हैं, फिर ठंडा करती हैं, फिर दही जामन लगाती हैं, दही बनता है, फिर मंथन करती हैं, मंथन करने के बाद फिर मक्खन निकालती हैं, फिर मक्खन से घी बनता है। इतना प्रोसेस करना पड़ता है। वही दूध, दूध में मक्खन है, एक प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसे शरीर जो आप 3.5 हाथ की काया, ये शरीर, और इसके भीतर क्या है, आत्मा, वो दिखाई नहीं देती, पर आत्मा है। आत्मा के बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। आत्मा है तो आप आए हो, देखते हो, सुनते हो, समझते हो,
भोजन ग्रहण करते हो, भोजन पचता है, अंदर जाता है, रस बनता है, शरीर सार ग्रहण कर लेता है, निसार को छोड़ देता है। ये कब होता है? जब जीव भीतर है तभी होता है। जीव निकल जाए, खिलाओ मुर्दे को, खाता है कोई? नहीं खाता ना। फिर खिलाओ, उनको खिलाओ। तो जीव की उपस्थिति में सब कुछ होता है। इसको समझना, जानना, ग्रहण करना। बस एक आत्मा को जान लो, सब जान लो। जी एकंग जानाई से सबवंग जानाई, सबवंग जानाई। जिसने एक को जान लिया, वो जानने का अर्थ केवल सुनना, समझना, उपदेश देना नहीं है। जानने का मतलब क्या करना? बोलो क्या करना? जानने का मतलब क्या होता है? अनुभव करना, आत्मसात करना, गहरे 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 उतर जाना कि मैं निश्चय आत्मा हूँ, कुछ भी हो जाए। और आत्मा को अंतिम समय ये शरीर छूट जाए, मैं समाधि मरण ग्रहण कर लूँ, ये भाव रखना। ये शरीर टूटेगा, सड़ेगा, गलेगा, बहेगा, मिटेगा। ये पिंड पराया है, इस पिंड को पराया जानो, अपना मत जानो। ये किराए का घर है। ये पता नहीं कब शरीर, जीव निकल जाए, शरीर जवाब दे दे, कुछ नहीं कर सकते। कब रोग आ जाते हैं, कब कैंसर आ जाता है, कब बीमारियां आ जाती हैं, पता नहीं कौन सा कर्म उदय में आ जाता है। ये कर्म अनुसार हमें ये शरीर मिलता है, किसी को पुरुष का, किसी को स्त्री का, कोई कहाँ जन्म लेता है, कोई कहाँ जन्म लेता है। पर मुख्यतः है आत्मा। जी आयावादी जो आत्मा को जानता है, जानने का मतलब समझता है, आत्मसात करना, ग्रहण करना, गहरे 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 भीतर डूब जाना। तो बस एक ही बात करना है। क्या कहना है? कि मैं जीवात्मा हूँ। एक वाक्य को जान लो, समझ लो, गहराई में उतर जाओ, कुछ करो, इसको भूलना मत। क्या नहीं भूलना? जीवात्मा हूँ। अपने को भूल जाना, अपने नाम को भूल जाना, पति को भूल जाना, बच्चों को भूल जाना, सारा संसार भूल जाए, छूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं। धन संपत्ति वैभव अपने आप आता है, अपने आप जाता है। तुम्हारा कर्म होता है तो तुम्हें जन्म ले लेते हो, कर्म होता है तो धन आ जाता है, पुण्य हो जाता है, पुण्य चला जाता है, दक्षिण चला जाता है। द्वारका नगरी 12 योजन लंबी चौड़ी कृष्ण वसुदेव ने बनाई, कैसे नगरी थी। जब पुण्य खत्म हुआ तो बस कृष्ण और बलभद्र बाहर गए, द्वारका नगरी के द्वार बंद हो गए। कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, देख के सारी नगरी जल गई। पुण्य था, द्वारका नगरी खड़ी हो गई। पुण्य क्षीण हो गया तो कुछ नहीं रहा। तो पुण्य भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा पुण्य है, इसको इनकैश कर लो। इनकैश करने का मतलब जो जीवन मिला है 24 घंटे में इनकैश करो कि मैं आत्मा, मैं जीवात्मा। ये आपके अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में समा जाए। उठो बैठो चलो, उठो बैठो चलो, सो खाओ पियो, वह भीतर क्या रहे? मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। बस आत्मसात करो अपने आप को, आत्मा के स्वरूप को। तो जो आत्मा को, ये नहीं कि जब आपने ध्यान किया तो आत्मा को जान लिया, बाकी भूल गए, छोड़ दिया। नहीं, कुछ करो, कुछ करो, अपने को मत भूलो। और देखो, दो तत्व है, एक आकार, एक निराकार। ये शरीर जो आपको मिला, पुरुष का मिला, स्त्री का मिला, ये शरीर ऊपर 3.5 हाथ की काया, इस काया का आकार, आकार नष्ट होगा। जो दिखाई देता है वो नष्ट होने वाला है, जिसका आकार है वो तुम हो ही नहीं। और हमने आज तक किसको महत्व दिया? आकार को महत्व, शरीर को महत्व दिया। शरीर के लिए झगड़े किए, शरीर के लिए संबंध बनाए, शरीर के लिए मुझे ऐसा कह दिया, तुमने ऐसा कह दिया। सारा संसार, क्रिया प्रतिक्रिया, लेना देना, किसके लिए? शरीर, मन बुद्धि इंद्रियों। आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं, आत्मा दृष्टा है। आत्मा को तो
केवल आत्मा को जानना। सार समझ लेना आज। क्या समझना? मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा था। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो रात को सो, क्या समझना? मैं जीवात्मा। नींद रात को उठ जाओ फिर भी क्या करना? मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। उठो बैठो उठो, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा कह के फिर सब में जीवात्मा। जब मैं जीवात्मा, सब में जीवात्मा। और ये वर्षा हो रही है, पानी बरस रहा है, इसमें भी जीवात्मा। वृक्ष फल फूल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, इसमें भी जीवात्मा। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चुरेंद्री पचेंद्री जलचर थलचर नभचर जीव हैं, फिर मनुष्य, फिर देवी देवता, फिर नरक के साथ और नरक के 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में ये मेरी आत्मा जन्म मरण के चक्कर में फंस रही है। इसको निकालने के लिए क्या करना? बस अस्तित्व का बोध होने के बाद उस जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करना। जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करे। क्यों नहीं ठहर पाते हम जीव को जीव में? क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व है कि मैं शरीर हूँ, मैं मेरा व्यक्तित्व है, मैंने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, उसमें उलझ जाते हैं और अपने को भूल जाते हैं। तो आत्मा के स्वरूप को जानना, इसको आयावादी। आत्मा को जान लिया तो फिर क्या जान लोगे? फिर लोक को भी जान लोगे। ये आत्मा है तो ये लोक भी है। ये सारे ये लोक जो तिरछा लोक जो आप देखते हैं, 7 नरक है, मध्य लोक है, 26 देवलोक है, ज्योतिषी चंद्र नक्षत्र तारा और उसके ऊपर 26 देवलोक के ऊपर सिद्ध शिला, ये भी लोक है। लोक को जान लेता है, लोक को जान लेता है, फिर कर्म अनुसार जो कुछ भी आपको मिला वो कर्म के अनुसार मिला है, उसको भी जान लेता है। कर्म के स्वरूप को जान लेता है। जो कर्म के स्वरूप को जान लेता है वही वास्तव में फिर वो क्रियावादी, क्रिया को जानता है। क्रिया का मतलब आचरण करना, वास्तव में स्वरूप को जान लेता है। तो ये सूत्र बड़ा मूल्यवान है, आप सबके लिए उपवादी है। आचरण का सूत्र, दूसरा सूत्र जी आयावादी से लोयावादी, लोयावादी से कम्मावादी, कम्मावादी से क्रियावादी। तो आत्मा के स्वरूप को जानना, जे एकंग जाना इसे सबवंग जाना, जे सबवंग जाना इसे एकंग जाना। जिसने एक को जान लिया, एक का मतलब कौन? मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। दृष्टि से सोहम की साधना जो आपने की है, सोहम सोहम, वो मैं हूँ। जो सिद्धों में जीव है वो मुझ में है, जो नरक के नेरिये में वो मुझ में है, जो पशु पक्षियों में वो मुझ में है, जो देवी देवता मुझ में है, 26 देवलोक में मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। तो किसी को देखो तो क्या देखो? उसकी आत्मा को देखो। जीव को देखो तो कर्मों का बंधन नहीं होगा। यदि शरीर को देखा तो कर्मों का बंधन होता है। फिर आकर्षण चाहंकार वेशु चाहं कर्यो आविष मुन्नने भविष्यामि। मैंने किया था, मैं करता हूँ और करने वाले व्यक्तियों की अनुमोदना करता हूँ। करना कराना अनुमोदना, मन से वचन से काया से, 3 कर्म 3 योग, और भूत भविष्य और वर्तमान 3 काल, और 27 कारण से लोग कर्मों को बांधते हैं। करना कराना अनुमोदना, मन से कर्मों का बंधन होता है। मन ही मन सोच लिया ऐसा है तो कर्मों का बंधन। बोल दिया मनसा वायसा ऐसा, कर्म से। मन से वचन से काया से कर्म। भूत ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, ऐसा करूँगा, मैंने कर लिया। 3 कर्म 3 योग 3 काल और 3 कारण से कर्मों का बंधन होता। 3 3 9 27 कारण से ये कर्म का बंधन होता है। तो ये आप समायिक करते हैं। समायिक में क्या होता है? ये कर्म के आने के रास्ते रुक जाते हैं।
क्रेमी भंते समयं सवज्जं जोगं पचक्षामि। अब समय करते हो ना, पट्टी याद है ना। हे भंते, मैं समय करता हूँ सवं जोगं, सारे योग, ये मन वचन काया, करना कराना अनुमोदना, मन से वचन से काया से, तीन करण तीन योग और तीन काल से आपने क्या कर दिया, फाटक लगा दिया कि मेरा सवद्य योग, पाप कर योग को मैं त्याग करता हूँ। आपने 2 घड़ी की समय के ली या 5 समय के ली, हमने जाव जीव की समय के ली। इसमें हम सब कुछ करते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, विहार करते हैं, पर भीतर की जागरूकता बनी रहे। तिविहंग तिविहीनंग, 3 करण 3 योग से, मनेनंग वायाय काणेनंग, मन से वचन से काया से, न करेमी न कारवेमी, नहीं करूँगा नहीं कराऊँगा, करंतंग पियन्न, किसी को करने को मैं अच्छा नहीं समझाऊँगा, तत्स भंते हे भनगवन, परिकमामी निंदामी गरिहामी अपमान, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं आत्म साक्षी से निंदा करता हूँ, और गुरु की साक्षी से कोई बड़ा पाप हो जाए तो गरिहामी अपमानम भूषणामी। तो ये क्रेमी भंते का पाठ आपको साधना का सूत्र है, ये पूरा साधना का सूत्र है, ये ध्यान का सूत्र है, आपको आगे जाने का सूत्र है। जब आप पाठ पढ़ते हो, इसको पढ़ करके सारे रास्ते रुक जाते हैं। तो ये जो सूत्र है बड़ा गहरा है, इसको समझो और जानो। अपनी आत्मा को मत भूलो, सब भूल जाओ आत्मा, और यही आत्मा अगले जन्म में जाएगी, अगले जन्म में जाएगी, जैसा जैसा तुम करोगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ध्यान शिविर करो। जो ध्यान चल रहे हैं वो लोग बैठे हैं, भाग्यशाली हैं जो ध्यान कर रहे हैं। आप भी जब भी आपको समय मिले, आप घर में 1 घंटा ध्यान करो, यूट्यूब में ध्यान लगा लो, और वहाँ नासिक में जा सकते हो या आदिश्वर धाम में जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो। 4 दिन का शिविर करो, 10 दिन का शिविर करो, अपने को परखो, जानो, और जो जो कर्म लगे हैं उसको उतारने की एक ही विधि है कि जीव को जान करके, जड़ जीव का भेद कर करके, जड़ अलग है, पिंड परायों को पराया जानो, अपने को अपना जानो। हमने उल्टा कर लिया, पिंड तो मेरा है और जीव को भूल गए। 24 घंटे में कितनी बार याद आता है जीव? याद आता है? बोलो। बहुत कम। समय में याद आता है? समय में कहाँ याद आता है? समय करके पाठ करने लग जाते हो, अनापुर में पढ़ने लग जाते हो, कुछ बात करने लग जाते हो, किसी कपड़ा देखने लग जाते हो, किसी की साड़ी देखने लग जाते हो, कि साड़ी कहाँ से लाई बहन, ये क्या किया बहन। हम कितना उलझे हुए हैं। अपने को जानो, नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ। अब जानो अपने आप को, मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से, मरी जाना, ये प्रतिपल प्रतिक्षण बोध रहे। से आयावादी, लोयावादी, कम्मावादी, क्रियावादी, समझे? कल फिर पूछूंगा आपसे मैं, इसको याद रखना। और कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, अपने को मैं जीवात्मा और जड़ जीव का भेद कर दो, 2 तत्व अलग अलग। किसी ने कुछ कह दिया, शरीर को कहा, मुझको तो कहा ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा का स्वभाव क्या है? दृष्टाभाव, जानो और देखो। यदि आत्मा के स्वभाव में आके तो कर्मों का बंधन होता ही नहीं। कर्मों का बंधन कब होता है कि मैं अपने को मान लिया, मैं शिव मुनि, मुझे ऐसे कह दिया, मेरी प्रशंसा कर दी, मेरी निंदा कर दी। सारा कर्म का मूल कारण इस जड़ को अपना मान लेना और जीव को भूल जाना। सबसे बड़ा मिथ्यात्व यही है। इस मिथ्यात्व को तोड़ो, समकत में आओ, अपने को जानो, अपने को समझो। मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूँ। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तो मात्र 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 जीवात्मा हो, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा।
इस आकार में निराकार आत्मा अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र जीवात्मा, तुम मात्र जीवात्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयरियानंद, नमो जयनंद, नमो लोय सब साम। धम्म मंगल मुकीटम अहिंसा संयम देवावित्तं नमं संति दशधम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु। केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा। केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि। केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण